afternoon, students. Today I am going to discuss the chapter 2nd of class 5th science, that is reproduction in plants. So dear students, we will discuss this chapter topic by topic. So today I am going to take your reproduction topic. Reproduction means it is a process by which an organism is able to produce its young ones. Means ability of an organism to produce the young ones or new ones. It is of two types. First is asexual and second is sexual reproduction. Asexual means in asexual reproduction there is an involvement of single parent, but in sexual reproduction both parents involve. So let's continue the asexual reproduction step by step. So in asexual reproduction we will discuss about the vegetative reproduction. So dear students, vegetative reproduction means in which a new plant grow from a fragment of a parent plant. मतलब कि जब हम किसी नए प्लांट को ग्रो करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ अ पेरेंट प्लांट, यानी किसी भी पेरेंट प्लांट की फ्रेगमेंट का यूज करके हम किसी नए प्लांट को बना रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी है कि मैनी प्लांट्स नेचुरली रिप्रोड्यूस वाइल सम इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल, या फिर कुछ प्लांट्स को नेचुरली रिप्रोड्यूस करवाया जाता है इन अ नेचुरल वे, नेचुरल मेथड के थ्रू, या फिर इन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल प्रोडक्शन के लिए, कि आर्टिफिशियली किसी प्लांट को ग्रो करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ अ पेरेंट प्लांट. सो इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. So let's start the method of vegetative propagation. So vegetative propagation by means of cutting. Cutting, a mature stem is cut off from the parent plant. In case of the cutting, a matured stem is cut off from the parent plant. And here I take the example of sugarcane. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोग पेरेंट प्लांट की फ्रेगमेंट का यूज करके एक न्यू प्लांट को ग्रो करवाते हैं. तो फर्स्ट मेथड हमने लिया है कटिंग का. तो कटिंग में क्या है कि हमें एक मैच्योर स्टेम को कट करना है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, यानी एक. तो स्टेम कटिंग में आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. यहाँ पे मैंने एक शुगर केन की एग्जांपल ली है. यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स दिख रही है. फर्स्ट डायग्राम है पेरेंट प्लांट की और सेकंड डायग्राम है उस पेरेंट प्लांट की फ्रेगमेंट से एक नया प्लांट जब ग्रो किया. तो इस फर्स्ट डायग्राम में आप यहाँ देख रहे हैं कि शुगर केन के मैंने नोट्स शो किए हैं. तो हम जब शुगर केन को करवाएंगे, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाएंगे बाय मीन्स ऑफ द कटिंग मेथड, तो यहाँ पे हमने शुगर केन का स्टेम पार्ट लेना है अलोंग विद इट्स नोड. और जब हम इस स्टेम पार्ट को एक सॉइल में फिक्स करेंगे, यानी जब हम इस शुगर केन को अलोंग विद इट्स नोड एक सॉइल में फिक्स करेंगे, तो आफ्टर सम डेज यू कैन सी यहाँ से एक नया जो प्लांट है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा. यहाँ से जब हमने इस स्टेम पार्ट को अलोंग विद इस नोड को फिक्स किया सॉइल में, तो सॉइल में फिक्स होने के बाद वहां से एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा. तो इसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय मीन्स ऑफ कटिंग. सेकेंड प्रोसेस है लेयरिंग का. A lower branch of plant of bark is removed. This part is bent and fixed in the ground covered with soil. It develops root and leaves in 2 to 4 months. Here I take the example of example of rose. In case of the layering, a lower branch of plant of bark is removed. This part is bent and fixed in the ground covered with soil. It develops root and leaves in 2 to 4 months. Here I take the example of rose, jasmine and lemon. तो इसको बड़ी सिंपल वे में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में लेयरिंग है क्या. यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिए. मैंने बोला कि लेयरिंग में हम क्या करेंगे, किसी भी मेन पेरेंट प्लांट की लोअर बार्क को, किसी भी मेन या फिर पेरेंट प्लांट की लोअर बार्क को हम यूज करेंगे फॉर द न्यू प्लांट. मतलब ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है? पेरेंट प्लांट है.
इस पेरेंट प्लांट की हमने जो सबसे लोअर ब्रांच थी उस लोअर ब्रांच का हमने इस्तेमाल किया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्लांट। लोअर ब्रांच को आप क्या करोगे, बेंड करोगे। बेंड करने के बाद यहाँ पे आप उसको सॉइल में फिक्स करोगे। सॉइल में फिक्स आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम हैवी स्टोन, यानी इस लोअर ब्रांच को सॉइल में फिक्स करने के बाद आप ऊपर से इसको स्टोन यानी इस पेरेंट प्लांट की सबसे लोअर ब्रांच को आप सॉइल में फिक्स करोगे विद द हेल्प ऑफ स्टोन, यानी लोअर ब्रांच को आपने फिक्स किया विद द हेल्प ऑफ द स्टोन। और आफ्टर 2 to 4 months दिस लोअर ब्रांच डेवलप अ रूट्स एंड अ लीव्स। जब इस लोअर ब्रांच से आपको रूट और लीव्स डेवलप होना दिख जाए, मतलब कि आपका जो ये पार्ट आपने लिया था, लोअर ब्रांच ली थी आपने इस पेरेंट प्लांट की, यानी इसकी जो फ्रेगनेंट एग्जांपल ऑफ रोज, जैस्मिन एंड लेमन। तो इसको बड़े सिंपल वे में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में लेयरिंग है क्या। यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिए। मैंने बोला कि लेयरिंग में हम क्या करेंगे, किसी भी मेन पेरेंट प्लांट की लोअर बार्क को, किसी भी मेन या फिर पेरेंट प्लांट की लोअर बार्क को हम यूज करेंगे फॉर द न्यू प्लांट। मतलब ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, पेरेंट प्लांट है। इस पेरेंट प्लांट की हमने जो सबसे लोअर ब्रांच थी उस लोअर ब्रांच का हमने इस्तेमाल किया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्लांट। लोअर ब्रांच को आप क्या करोगे, बेंड करोगे। बेंड करने के बाद यहाँ पे आप उसको सॉइल में फिक्स करोगे। थर्ड हम बात करेंगे ग्राफ्टिंग की। द अपर पार्ट स्क्वाइन of one plant grows on the root system, that is stalk of another plant। बड़े सिंपल वे में पढ़ेंगे कि ग्राफ्टिंग एक्चुअल में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ग्राफ्टिंग का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और एक्चुअल में स्क्वाइन और स्टॉक क्या है ग्राफ्टिंग मेथड में। ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब कभी डिजीज टॉलरेंस करनी हो, ड्रॉ टॉलरेंस करनी हो या फिर हार्डनेस हो, तो उस केसेस में हम लोग ग्राफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सीजनल है, कुछ कुछ महीने में हम लोग ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रू आउट द ईयर हम ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम बनाई है मैंने। यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स का यूज किया। फर्स्ट मैंने यूज किया स्क्वाइन का, सेकेंड आई यूज्ड स्टॉक। यहाँ पे आप 2 प्लांट्स लेने हैं। जो स्टॉक है, स्टॉक में वी टेक द रूट पार्ट और स्कॉइन में हम लोग अपर पार्ट की बात करेंगे। मेरे पास 2 प्लांट है, यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग प्लांट्स हैं। तो एक प्लांट का मैंने स्कॉइन पार्ट ले लिया, एक प्लांट का मैंने स्टॉक पार्ट ले लिया। ये अलग अलग सेपरेट पार्ट ले लिए। अब मैं क्या करूंगी, उसी शेप में स्कॉइन और स्टॉक को मैंने काटा सो दैट दे कैन एडजस्ट विद ईच अदर, प्रॉपरली वो एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने उनको किसी रोप से या पॉलीथीन बैग से, सबसे पहले दोनों अलग अलग पार्ट्स के ऊपर मैंने एक सॉइल का यूज किया है। आई रैप दिस 2 पार्ट विद द सॉइल, और उसके ऊपर मैंने क्या किया है, किसी पॉलीथीन का या फिर किसी रोप का इस्तेमाल करके इसको टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद आफ्टर 2 to 3 months आप क्या देखेंगे, जब आप इस रोप को या फिर जो भी पॉलीथीन का आपने इस्तेमाल किया होगा, जब आप इसको रिमूव करेंगे, देन यू कैन सी कि ये दोनों प्लांट जो मैंने अलग अलग पार्ट्स लिए थे वो बिल्कुल एक हो गया है। मतलब दे यूनाइट टुगेदर एंड मेक अ न्यू 1 प्लांट, यानी 2 अलग अलग प्लांट से एक नया प्लांट बन जाना है। इसे हम बोलेंगे ग्राफ्टिंग मेथड। So this is all about the vegetative propagation by means of cutting, layering and grafting.